हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएसजी स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि डेस्कटॉप कंपोनेंट क्या होते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। उससे नेक्स्ट लेक्चर आज हम लेके आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसएसजी स्किल्स यूट्यूब चैनल और मस्ती मस्ती में पढ़ते रहिए हमारे साथ कंप्यूटर, जिसमें बेसिक टू एडवांस कंप्लीट करें। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम आपको दिखाते हैं डेस्कटॉप कंपोनेंट क्या होते हैं। डेस्कटॉप कंपोनेंट, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जो पिक्चर आपको डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड में दिखाई देती है, जो पिक्चर आपको बैकग्राउंड के डेस्कटॉप में दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं। विंडोज़ ओएस में पिक्चर और थीम्स दो प्रकार के बैकग्राउंड लगाए जा सकते हैं। विंडोज़ ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पिक्चर और थीम दो प्रकार के बैकग्राउंड लगाए जा सकते हैं। जो हमारा विंडोज़ होता है उस पर हम दो प्रकार के बैकग्राउंड लगा सकते हैं। एक तो पिक्चर, एक उसकी जो इनबिल्ट थीम होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उनको यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड से डेस्कटॉप को पर्सनलाइज किया जाता है। जो बैकग्राउंड होता है उस डेस्कटॉप पे पर्सनलाइज किया जाता है। यहाँ यूज़र अपनी पसंद के अनुसार कोई भी पिक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़र खुद की फ़ोटो को भी बैकग्राउंड में बना सकते हैं। यूज़र कोई पिक्चर लगा सकते हैं या कोई पहले से थीम हो उसको भी यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड में, या यूजर अपनी भी पिक्चर को लगा सकता है बैकग्राउंड में। डेस्कटॉप आइकन, कंप्यूटर में स्थित कोई दस्तावेज, फाइल हुआ अन्य कोई आइटम जो कंप्यूटर में उसकी लिंक होती है। यूजर को पहली बार विंडो स्टार्ट करने पर केवल एक ही आइकन रिसाइकिल बिन दिखाई देता है। जब कोई डेस्कटॉप का आइकन होता है, जैसे हमारे जो मॉनिटर होता है उस पर जो आइकन हमें दिखाई देते हैं उन्हें हम डेस्कटॉप आइकन कहते हैं। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमें एक आइकन दिखाई देता है वहाँ पे, जो होता है रिसाइकिल बिन का। रिसाइकिल बिन का आइकन हमें सबसे पहले दिखाई देता है डेस्कटॉप पर। हम अन्य आइकन को भी डेस्कटॉप पर ला सकते हैं। डेस्कटॉप आइकन को शॉर्टकट भी कहा जाता है। ये शॉर्टकट उस प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर का होता है जो कंप्यूटर में स्थित होता है। शॉर्टकट आइकन पर डबल क्लिक करके संबंधित आइटम को ओपन किया जा सकता है। डेस्कटॉप आइकन के द्वारा आइटम की लोकेशन पर भी पहुंचा जा सकता है तथा कुछ अतिरिक्त जानकारी के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। डेस्कटॉप आइकन क्या होता है? डेस्कटॉप आइकन से हम डेस्कटॉप आइकन मतलब जो शॉर्टकट होते हैं उनको हम डेस्कटॉप आइकन बोलते हैं। जैसे हमें फाइल ओपन करनी है कंप्यूटर के अंदर, तो एक उसका फाइल मैनेजर नाम का एक शॉर्टकट होता है जो हमें डेस्कटॉप पे दिखाई देता है, या हम डेस्कटॉप पे ला सकते हैं अगर नहीं हो तो। एक कंप्यूटर ऐसा आइकन छप के आता है, उसे हम फाइल मैनेजर या कंप्यूटर बोलते हैं, या माई पीसी, किसी भी अलग अलग सिस्टम में अलग अलग नाम से आता है। फाइल मैनेजर एक फाइल टाइप का होता है येलो सा, उसको हम फाइल मैनेजर बोलते हैं। तो वो आइकन होता है, तो उसकी मदद से हम डायरेक्ट उसकी लोकेशन भी पहुंच सकते हैं कि आइकन कहाँ स्थित, मतलब ये फाइल कहाँ स्थित है, और उस पर डबल क्लिक करके हम उसे ओपन भी कर सकते हैं। टास्क बार, अब हम देखेंगे टास्क बार क्या होता है। टास्क बार एक आयताकार पट्टी होती है। टास्क बार होता है एक आयताकार पट्टी जो कि डेस्कटॉप के फुटर में होती है। जैसे देखी होगी डेस्कटॉप के फुटर में एक पट्टी सी आती है, उसे हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार एक आयताकार पट्टी होती है जो बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप के नीचे की तरफ होती है, या फुटर में कह सकते हैं या नीचे की तरफ कह सकते हैं। टास्क बार डेस्कटॉप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जो डेस्कटॉप है उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कौन? टास्क बार। टास्क बार पर विंडो आइटम्स को नेविगेशन करने के लिए कई अलग अलग भागों में बांटा जाता है। टास्क बार को विंडो आइटम होते हैं ना, उनको नेविगेट करने के लिए, जैसे नीचे आइकन आते हैं सबसे नीचे डेस्कटॉप में, तो उसको हमें नेविगेट करने के लिए, मतलब हमें क्लिक करने के लिए कई अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो उसमें कुछ होते हैं स्टार्ट बटन, आइकन, नोटिफिकेशन एरिया,
शो डेस्कटॉप बटन, कुछ होते हैं स्टार्ट बटन आइकन होते हैं, कुछ स्टार्ट बटन होते हैं, कुछ नोटिफिकेशन एरिया होता है, जैसे इस राइट साइड के कोने में नोटिफिकेशन एरिया आता है। शो डेस्कटॉप बटन आदि शामिल होते हैं, कई इतने बटन उसमें शामिल होते हैं। टास्क बार के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन कौन से देखो, स्टार्ट मेन्यू या स्टार्ट बटन बोल सकते हैं, टास्क बार बटन या मिडल सेक्शन जो बीच में होता है, नोटिफिकेशन एरिया जो राइट साइड में होता है, और शो डेस्कटॉप बटन वो भी राइट साइड में ही होता है। ऐसे ऐसे करके 4 पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पर हमने एक इमेज द्वारा क्लियर करेंगे कौन सा एरिया कहाँ पे पाया जाता है। स्टार्ट बटन मेन्यू, टास्क बार पर सबसे पहला और मुख्य भाग स्टार्ट बटन होता है। टास्क बार पर सबसे पहला और मुख्य भाग होता है स्टार्ट बटन, जो विंडो के आइकन का जैसा आता है, जो विंडो का आइकन होता है उसी जैसा आता है। जौन सी विंडो होगी सबका अलग अलग आइकन आता है टास्क बार में स्टार्ट बटन का। यहीं पे क्लिक करके हम सिस्टम को शट डाउन करते हैं या रिस्टार्ट भी यहीं पे क्लिक करके करते हैं। जो बाएं तरफ नीचे कोने में स्थित होता है, जो लेफ्ट साइड में नीचे कोने में स्थित होता है स्टार्ट बटन, मेनू बटन भी कहते हैं, इसे हम मेनू बटन भी कहते हैं। इसकी बनावट भी विंडो वर्जन पर निर्भर करती है। मतलब जैसा अभी मैंने बताया था कि अलग अलग विंडो में अलग अलग होते हैं, तो इसकी बनावट किस पर डिपेंड होती है, विंडो के वर्जन पर, कौन सा वर्जन की हमारी विंडो है, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 12, जैसे भी हो। स्टार्ट बटन की सहायता से सभी प्रोग्राम, फोल्डर और सेटिंग तक पहुंचा जा सकता है। स्टार्ट बटन की सहायता से हमें सभी प्रोग्राम, फोल्डर, इन सब तक पहुंच सकते हैं। यहाँ से अपने मनपसंद प्रोग्राम को ढूंढकर उसे रन कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने मनपसंद प्रोग्राम, एप्लीकेशन सबको ढूंढकर उसे रन कर सकते हैं डायरेक्ट। उसका डेस्कटॉप शॉर्टकट भी बना सकते हैं, वहाँ से हम डेस्कटॉप शॉर्टकट भी बना सकते हैं जो हमारे डेस्कटॉप पे दिखाई देता है। देखिए ये होता है, ये वाला देखा होगा कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू या स्टार्ट बटन। इसको इस पर क्लिक करने पर ऐसा कुछ पॉपअप खुल के आता है। ये लेफ्ट पैन है, ये सर्च बार है, ये यहीं पे ओपन होके आता है सर्च बार। ये राइट पैन, इसको राइट पैन बोलते हैं, लेफ्ट पैन सर्च बार। और कुछ ऐसा आता है नीचे जिसे हम टास्क बार बोलते हैं, जो यहाँ पे नीचे आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टास्क बार। चलिए नेक्स्ट, स्टार्ट मेन्यू का उपयोग यूजर द्वारा निम्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू का उपयोग निम्न कार्य को करने के लिए किया जाता है यूजर द्वारा। जैसे क्या क्या हो सकते हैं, प्रोग्राम, एप्लीकेशन स्टार्ट करना। हम प्रोग्राम और एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फोल्डर्स, फाइल्स, प्रोग्राम को ओपन करने के लिए। ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फोल्डर, फाइल, प्रोग्राम को ओपन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर सेटिंग को एडजस्ट करने के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर को लॉग ऑफ, यूजर अकाउंट बदलने के लिए किया जाता है। विंडो ओएस की मदद लेने के लिए किया जाता है। ये सब स्टार्ट मेनू या स्टार्ट बटन की हेल्प से इतने कार्य होते हैं। स्टार्ट मेनू के 3 प्रमुख भाग हैं, लेफ्ट पैन, सर्च बॉक्स और राइट बॉक्स। एक होता है लेफ्ट पैन, सर्च बॉक्स और राइट बॉक्स। देखते हैं लेफ्ट पैन क्या होता है। लेफ्ट पैन स्टार्ट मेनू का सबसे पहला भाग होता है। इस पैन में कंप्यूटर प्रोग्राम की सूची होती है। इस पैन में क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम की सूची होती है। शुरुआत में इस सूची में कम ही प्रोग्राम होते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद ये सूची बढ़ जाती है। ऐसा 2 कारणों से होता है। शुरुआत में इस सूची में कम प्रोग्राम होते हैं और कुछ दिन बाद ये सूची बढ़ जाती है। यूजर द्वारा नए प्रोग्राम इंस्टॉल करना और दूसरा, यूजर द्वारा जिन प्रोग्राम का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा हो उन्हें भी विंडोज़ इस सूची में जोड़ा जाता है। यूज़र द्वारा नए प्रोग्राम इंस्टॉल करना, जैसे नए प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वो यहाँ पे ऐड होते आते हैं। और दूसरा, यूज़र द्वारा निम्न प्रोग्राम को इस्तेमाल, मतलब जो हम इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हैं वो भी यहाँ पे ऐड होते आते हैं ऑटोमेटिक। सर्च बॉक्स कुछ इस प्रकार का दिखता है, आप देख सकते हो।
सभी सिस्टम और कंप्यूटर में होते हैं। स्टार्ट मेनू के बाएं भाग में बिल्कुल नीचे सर्च बॉक्स होता है, जो लेफ्ट साइड में बिल्कुल नीचे सर्च बॉक्स पाया जाता है स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू के बाएं बिल्कुल नीचे सर्च बॉक्स होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में स्थित प्रोग्राम्स और फाइल को सर्च करना है। सर्च बॉक्स कंप्यूटर में स्थित सभी आइटम जिसमें प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर, पर्सनल फोल्डर, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, डेस्कटॉप, ईमेल, कॉन्टैक्ट आदि शामिल को सर्च कर सकते हैं। मतलब डेस्कटॉप पर स्थित कोई भी चीज़, आइटम हो या फाइल हो, फोल्डर हो, पिक्चर हो, ईमेल हो, सब कुछ हम इस सर्च बॉक्स के थ्रू सर्च कर सकते हैं। अब हम देखते हैं राइट पैन या राइट बॉक्स, कुछ भी बोल सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू के दाएं तरफ दाएं तरफ वाले भाग को राइट पैन कहा जाता है। राइट पैन के द्वारा कंप्यूटर सेटिंग फीचर्स, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फाइल तथा फोल्डर तक पहुंचा जा सकता है। राइट पैन द्वारा क्या होता है, जो कंप्यूटर में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फाइल्स, फोल्डर्स हैं, उन तक पहुंचा जाता है राइट पैन के द्वारा। मतलब यहाँ से विंडो पार्ट तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। राइट पैन में स्थित लिंक के बारे में नीचे बताया जा रहा है, देखते हैं राइट पैन के अंदर क्या क्या है। पर्सनल फोल्डर यह सबसे पहला भाग होता है और यूज़र अकाउंट का नाम ही इस फोल्डर का नाम होता है। इस फोल्डर में यूज़र स्पेसिफिक डाटा होता है। डॉक्यूमेंट, यह लिंक डॉक्यूमेंट फोल्डर को ओपन करती है, जिसमें टेक्स्ट फाइल, वर्ड फाइल, एक्सेल सीट, प्रेजेंटेशन आदि स्टोर रहती हैं। पिक्चर, यह पिक्चर फोल्डर को ओपन करती है, जिसमें पिक्चर को ग्राफिक्स फाइल सेव किया जाता है। मतलब एक होता है पर्सनल फोल्डर, जिसमें यूजर का अकाउंट के नाम से सब कुछ डेटा स्टोर रहता है। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट फोल्डर, देखना है इसमें तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह, वर्ड फाइल, एक्सेल सीट वगैरह रखी जाती है। पिक्चर फोल्डर, जिसमें इमेज वगैरह, वीडियो वगैरह, ग्राफिक्स सेव किए जाते हैं। म्यूजिक, यहाँ पर ऑडियो फाइल एवं अन्य फाइल सेव किए जाते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑडियो या अन्य फाइल सेव किए जाते हैं। गेम्स, कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड गेम इस फोल्डर द्वारा पहुँच सकते हैं। वहाँ पे गेम्स नाम का होता है, जो कंप्यूटर में गेम्स इंस्टॉल हैं उन तक इस फोल्डर द्वारा पहुँच सकते हैं। कंप्यूटर, एक कंप्यूटर नाम का फोल्डर होता है। यह फोल्डर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस फोल्डर द्वारा कंप्यूटर से जुड़े हुए हार्डवेयर जैसे हार्ड डिस्क, ड्राइव, कैमरास, प्रिंटर आदि तक पहुंच सकते हैं। कंट्रोल पैनल, इस फोल्डर द्वारा कंप्यूटर की अपीयरेंस एवं फंक्शनैलिटी को कस्टमाइज किया जाता है और कंप्यूटर में न्यू प्रोग्राम इंस्टॉल किया जा सकते हैं। अनुपयोगी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल किया जा सकता है। जो कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, उसकी मदद से हम नए ऐप इंस्टॉल भी कर सकते हैं और जो हमें यूज़ नहीं है ऐप, या हमें जिनको ऐप को यूज़ नहीं करना है, उन्हें हम अनइंस्टॉल भी कंट्रोल पैनल की मदद से ही कर पाते हैं। डिवाइस एंड ड्राइवर, यहाँ से आप कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर आदि के बारे में जानकारी ली जा सकती है। डिवाइस एंड ड्राइवर का ऑप्शन होता है, उसमें जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनके ड्राइवर के बारे में जानकारी ली जा सकती है। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, यहाँ से किसी कार्य विशेष करने डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम की सेटिंग की जा सकती है। हेल्प एंड सपोर्ट, यहाँ से विंडो और कंप्यूटर के बारे में मदद ली जा सकती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मौजूद रहती है। ये तो हो गया हेल्प एंड सपोर्ट यहाँ तक। टास्क बार बटन एंड मिडिल सेक्शन, टास्क बार बटन एंड मिडिल सेक्शन क्या होता है? टास्क बार के मिडिल सेक्शन पर कुछ बटन भी पिन रहते हैं। इन्हें स्टार्ट बटन के बाद देखा जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कुछ बटन पिन रहते हैं, जिन्हें ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। मतलब कुछ बटन यहाँ से पहले से होते हैं यहाँ पे पिन, बट ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे हम ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। पिन आइटम में आइकन के अलावा करंट, ओपन, प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर और अन्य आइटम भी टास्क बार पर दिखाई देते हैं। जो पिन आइटम होते हैं वहाँ पे पहले से कुछ होते हैं, और जो करंट में फाइल या गेम वगैरह जो भी ओपन हो वो हमें दिखाई देते हैं वहाँ पहले से। उन्हें हम पिन भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके। अब देखते हैं नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार में दाएं तरफ स्थित रहता है, मीन्स राइट साइड में होता है, जो यूजर को कंप्यूटर में आने वाले विभिन्न नोटिफिकेशन मैसेज को दिखाता है।
पहले तो नोटिफिकेशन एरिया में कुछ भी आइकन दिखाई देते हैं, अपवर्ड एरो पर क्लिक करके हिडन आइकन को भी देखा जा सकता है। यहाँ पे कुछ आइकन दिखाई पहले भी देते हैं, बट अपवर्ड जो एरो यहाँ पे क्लिक करके एक एरो आता है यहाँ पे क्लिक करके और उसके अंदर जो हिडन आइकन है उनको भी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन एरिया में कई अलग अलग भाग होते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। इस एरिया के अंदर कई अलग अलग भाग होते हैं और उनका अलग अलग कार्य भी होता है। देखें कौन कौन से भाग हैं। एक होता है लैंग्वेज आइकन, यहाँ से हम कंप्यूटर की लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज आइकन, यह आइकन विंडो की लैंग्वेज सेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। जो विंडो की लैंग्वेज सेटिंग है उससे बताता है कि कौन सी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर कंप्यूटर की करंट लैंग्वेज को देखा जा सकता है और लैंग्वेज बार को कस्टमाइज भी किया जा सकता है। लैंग्वेज आइकन में अधिक इनपुट मेथड इंस्टॉल होने पर भी दिखाई देता है। यहाँ से हम कंप्यूटर को जो विंडो की लैंग्वेज है उसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है अपवर्ड एरो आइकन। यह आइकन हिडन आइटम को रिप्रेजेंट करता है। इस एरो पर क्लिक करने हिडन आइटम को देखा जा सकता है। फ्लैग आइकन, यह आइकन ऑपरेटिंग सिस्टम में आने वाली संदेश को दिखाता है। उन्हें यूजर वो आइकन पर क्लिक करने या से सॉल्व कर सकते हैं। नेटवर्क आइकन, एक नेटवर्क आइकन होता है। यहाँ से नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर को ओपन किया जा सकता है। यह आइकन दर्शाता है कि कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, दोनों को बताता है। एक वाईफाई जैसा आइकन छप के आता है, वहाँ पे से पता चलता है कि यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। वॉल्यूम आइकन, एक वॉल्यूम आइकन होता है जहाँ से हम वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वॉल्यूम की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। क्लिक करने को वॉल्यूम को एडजस्ट किया जा सकता है। डेट एंड टाइम, वहाँ पे डेट एंड टाइम भी दिखाई देता है कोने में राइट साइड में। इस जगह पर वर्तमान डेट और टाइम दिखाया जाता है। यूजर इस आइकन पर क्लिक करके डेट एंड टाइम को सेटिंग को एक्सेस कर सकता है, मतलब वहाँ पर डेट टाइम भी चेंज कर सकते हैं। शो डेस्कटॉप आइकन बटन, शो डेस्कटॉप आइकन बटन क्या होता है? यह बटन टास्क बार में दाएं तरफ जाने में स्थित होता है, जो इसका आकार आयताकार होता है। विंडो वर्जन के अनुसार अलग अलग हो सकता है। नोटिफिकेशन एरिया में एक खड़ी लाइन अलग करती है। इस बटन पर क्लिक करके यूजर सीधे डेस्कटॉप पर पहुंच जाता है और सभी खुली हुई विंडो मिनिमाइज हो जाती हैं। इस बटन पर माउस कर्सर को ले जाने पर खुली विंडो पारदर्शी हो जाती हैं, जिनसे डेस्कटॉप को आसानी से देखा जा सकता है। राइट साइड में कोने में बिल्कुल एकदम राइट में क्लिक करने पर जो हमारी विंडो होती है वो गायब हो जाती है एकदम से और तुरंत हम डेस्कटॉप पे पहुंच जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं शो डेस्कटॉप आइकन। एक आइकन होता है राइट साइड में, वही एक आइकन हर विंडो के हिसाब से अलग अलग दिखाई देता है। तो जैसा ही हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे जो प्रोग्राम है वो सब एकदम से ऐड हो जाते हैं और हम तुरंत डेस्कटॉप पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें और वेट कीजिए आने वाले लेक्चर का। तब तक के लिए कीप लर्निंग।